हरे कृष्णा सभी को, वेलकम बैक टू अवर चैनल रश्मि फैशन वाइब्स। आई होप गाइज आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग बिगनर्स हैं और स्टिचिंग का काम स्टार्ट किया है या फिर कुछ टाइम हो गया है स्टिचिंग का काम करते करते। तो ये वीडियो गाइज आप कंप्लीटली वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसी बातें जो कि आपको बहुत अच्छे से समझना है और उसको फॉलो करना है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आज जो मैं आपके साथ ये 5 बातें शेयर करने वाली हूँ ना, इन बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं जो आपको कस्टमर के साथ देखने को मिल सकती हैं। तो गाइज उम्मीद है आज की वीडियो आप कंप्लीटली वॉच करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर स्टिचिंग के लिए आइडियाज़ लेना चाहते हैं या फिर होम बुटीक टिप्स लेना चाहते हैं, अर्निंग के आइडियाज़ देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो गाइज यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने आज कुछ कपड़े निकाले हैं जो कि मुझे रेडी करने हैं कल। तो ये जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 अल्टर के लिए कपड़े हैं और यहाँ पर 1 सूट है और 2 ब्लाउज हैं। ठीक है, तो ये जो है मैंने अभी यहाँ पे निकाले हुए हैं और जिसको मैं अभी यहाँ पे कट करने वाली हूँ। वैसे तो मैं अभी यहाँ पे ना केवल 1 सूट कट करने वाली हूँ जो कि यहाँ पे लाइनिंग वाला है, और ये अल्टर वाले जो कपड़े हैं ना, इनको जो है मैं अभी यहाँ पे कंप्लीट कर लूँगी ताकि जो दिन में जो है मेरा टाइम बच जाए। इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसमें थोड़ा उधाड़ा उधाड़ी हो जाती है, तो उसमें थोड़ा टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए ही मैं यहाँ पे अल्टर के लिए कपड़े नहीं लेती हूँ। और बहुत ही रेयर केस होते हैं, मतलब रेगुलर जो कस्टमर होते हैं ना, उनके मैं कभी कभी ले लेती हूँ अगर वो ज़्यादा फोर्स करते हैं तो। अदरवाइज़ मैं अल्टर वाले कपड़ों से दूर रहती हूँ। तो यहाँ पर जो टाइम हो रहा होगा, आई थिंक इस 8 या साढ़े 8 का टाइम हो रहा है। ठीक है, और अभी जो है मैं यहाँ पे कट करने वाली हूँ लाइनिंग वाला सूट। तो जो पिंक कलर का है ना, ये वाला सूट मैं अभी कट करने वाली हूँ। बाकी के जो कपड़े हैं ना, ये वाला सूट रेडी हो जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे कट करूँगी और शायद जो है वो मैं यहाँ पे कल कट करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस जो आपको सबसे पहली बात है वो ये है कि आप जब अपने कस्टमर से कपड़े लेते हैं तो उस टाइम पर जब आप कपड़े ले रहे हैं उस डेट को आप डाल दीजिए जिस दिन भी कस्टमर आपके पास कपड़े लेके आता है, और जिस दिन कस्टमर को वो कपड़े चाहिए वो डेट आपको यहाँ पे डाल लेनी है। ठीक है, तो अगर जो है आप ये काम करते हैं ना, तो वो जो होता नहीं है कि हम बाद में फिर भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जब ज़्यादा काम होता है ना तो हम इन चीज़ों का नहीं ध्यान रख पाते हैं कि हमने किसको कौन सी डेट दी है। तो अगर हमारे पास प्रॉपर नोट होगा सब चीज़ें, तो वो चीज़ हमें ध्यान रहेगी कि हमें इस डेट में ये चीज़ जो है वो देना है। ठीक है, मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर जो हमारा थैला होता है जिनका भी, उस पर भी डेट डाल देती हूँ, और जहाँ पर मैंने उनका साइज़ नोट किया होगा ना, वहाँ पर भी जो है मैं यहाँ पे डेट डाल देती हूँ कि मुझे इस डेट में जो है इनके कपड़े यहाँ पे देने हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है कभी कोई क्या होता है एडवांस दे जाता है, तो वो एडवांस भी मैं वहीं पर नोट कर देती हूँ ताकि बाद में कोई चिक चिक ना हो। तो इसलिए जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कस्टमर से कपड़े लें तो उसकी जो है यहाँ पे डेट यहाँ पे नोट करें, और किस दिन आपको देने हैं वो डेट आपको नोट करनी है। अदरवाइज़ आप जो है यहाँ पे बहुत सारी चिक चिक को फेस करने के लिए फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि कस्टमर बहुत चिक चिक करते हैं कि आपने हमारे कपड़े टाइम पर नहीं दिए, अभी तक सिले नहीं है। तो इन चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो इसको आपको नोट करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना, तो उस टाइम पे तो मुझे ध्यान रहता था, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया ना, तो उसके बाद क्या होता था ना, एक का ध्यान रहता तो दूसरा का भूल जाते थे, दूसरे का ध्यान तो तीसरे का भूल जाते। इसलिए क्या था कि मैं यहाँ पे फिर नोट करना फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, और इसीलिए जो है मैंने आपको यहाँ पे ये पहला पॉइंट बताया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी किसी को ना बहुत अर्जेंटली कपड़े चाहिए होते हैं, वो अपना टाइम बता के जाते हैं और हम भूल जाते हैं, तो वो चीज़ हमें फिर बहुत ज़्यादा चिक चिक वाली हो जाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट हमारा यही था, यानी कि पहली जो बात हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद गाइज़ जो आपको दूसरी बात ध्यान रखनी है वो ये है कि जब आप कस्टमर से कपड़े लेते हैं, तो जो आपके पास कपड़े आ रहे हैं उन कपड़ों को आप अच्छे से ओपन करके उसको चेक करिए। उसका जो मेज़रमेंट है, यानी कि कितना कपड़ा जो है वो कस्टमर आपको दे रहे हैं, उन्हीं के सामने आपको मेज़र करना है। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कपड़ा कम लग रहा है या फिर ज़्यादा लग रहा है तो उसमें कोई इशू होता नहीं है, आप उनको वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर कपड़ा कम है यहाँ पर, तो आप उनको उसी टाइम पे बता दीजिए कि आपका जो कपड़ा है वो इतना कम है। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर बताता है यहाँ पे 2.5 मीटर और निकलता है उसमें 2 मीटर, तो वो चीज़ फिर हम उनको बाद में बताते हैं तो वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। खासकर ये उस केस में होता है जब कोई कस्टमर आपके पास पहली बार आता है या फिर दूसरी बार आता है, ज़्यादा आपकी जान पहचान नहीं है, तो उस केस में तो आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी जो है हम यहाँ पे कपड़े अच्छे से ओपन नहीं करते हैं और ऐसे ही रख लेते हैं, और जब आप बाद में उन कपड़ों को ओपन करते हैं तो उसमें आपको कोई भी यहाँ पे कट लगा हुआ है या फिर कोई ऐसा निशान है जो नहीं छूट सकता है, तो बाद में क्या होता है, कस्टमर फिर नहीं मानता है कि आपके यहाँ से ही वो चीज़ लगी हुई है या फिर आपके यहाँ से एक स्टेप का कटिंग हुआ है। तो ये चीज़ जो है आपको कस्टमर के सामने ओपन करके उनको दिखा देना है कि आपका जो कपड़ा है उसमें ये चीज़ें हैं, ये चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये क्या होगा, फिर बाद में आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होगी। तो बातों ही बातों में यहाँ पे सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और ये हमारा ट्राउज़र और सूट दोनों में ही यहाँ पे लाइनिंग का यूज़ किया गया है। तो कटिंग होने के बाद जो है मैं यहाँ पे अल्टर करने वाली हूँ, और उसके बाद जो है इस सूट को मैं यहाँ पे कल स्टिच करूँगी। तो अभी यहाँ पे सुबह हो चुकी है एंड कल रात में मैंने इसको पूरा कट करके रख दिया था। अभी जो है मैं इसको स्टिच करूँगी। और तो अभी जो है फ़िलहाल मैं कर रही हूँ सबसे पहले इसका ट्राउज़र रेडी, क्योंकि ये लाइनिंग वाला है, इसमें टाइम लगेगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे सूट को रेडी करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं।
तो ये हमारा कल कट हो चुका था, तो चलो इसको करते हैं रेडी। तो यहाँ पे गाइस इस सूट की जो स्टिचिंग है वो मैंने नहीं दिखाई थी, क्योंकि स्टिचिंग की जो जगह है ना वो अभी थोड़ा ऐसा ही हो रखा है वहाँ का सेटअप। तो इस वजह से जो है मैं अभी स्टिचिंग आपको नहीं दिखा रही हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको डायरेक्टली स्टिच करके फिर जो है इसका फाइनल लुक आपको दिखा दिया है। तो इस तरीके से जो है इस सूट का यहाँ पे फाइनल लुक रहा। और गाइज़ यहाँ पे अब हमारी बात आती है यहाँ पे थर्ड वाली, यानी कि 2 बातें मैं आपको बता चुकी हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरी बात गाइज़ ये है कि जब आप कस्टमर से कपड़े लेते हैं तो उसी टाइम पर जो आपके रेट होते हैं, जो भी आप ड्रेस स्टिच कर रहे हैं, उसके रेट जो है उसी टाइम पर आपको उनको क्लियर कर देना है कि इस ड्रेस के आप इतने रेट लेते हैं। अगर वो जो है अलग से कुछ उसमें डिज़ाइन वगैरह या फिर कोई लेस वगैरह का काम करवा रहे हैं, उसका जो भी चार्जेस हैं वो आपको अलग से उनको बता देना है। ऐसा नहीं है कि आप वो चीज़ जो है उस टाइम क्लियर नहीं कर रहे हैं, बाद में आपको बता रहे हैं उनको कि आपका जो है लेस का इतना हुआ, उसका इतना हुआ, तो वो जो है यहाँ पे ये चिक-चिक वाले काम हो जाते हैं। तो जो भी आपका रेट है ना वो स्टार्टिंग में बिल्कुल क्लियर कर दें, बात का झंझट ना रखें। क्योंकि काफ़ी कस्टमर ऐसे होते हैं, वो ये बोल देते हैं कि आप जो है पूरा इसको स्टिच कर दीजिए, ये चीज़ लगा दीजिए, जो भी आपका पैसा होता है वो हम बाद में दे देंगे। और फिर बाद में जो है उनको उतने ही रुपए बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं, तो वो जो है उस टाइम पे वो उसको कम करके भी देते हैं ना, तो हम ज़्यादा उससे चिक-चिक नहीं कर सकते। तो अगर आप यहाँ पे पहले से ही इस चीज़ को क्लियर कर देंगे कि आपका इतना है, यहाँ पे इतना है, और टोटल करके आप उनको उसी टाइम पर बता देंगे जिस टाइम वो कपड़े लेके आते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको बाद में फिर फेस नहीं करनी पड़ेगी, इसको लेके चिक-चिक नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हमारे जो रेट होते हैं ना पहले अलग होते हैं और बाद में हम जो है उसको बढ़ा देते हैं। और अगर हमारे पास कोई पहले वाले कस्टमर आते हैं, यानी कि वो काफ़ी टाइम से नहीं आए हैं और उनको जो है हमारा जो प्रेज़ेंट का जो रेट होता है वो नहीं पता होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चिक-चिक होती है कि नहीं, आपने पहले तो हमसे इतने लिए थे, अब आप इतना ले रहे हो। तो ये आप पहले ही बता दीजिए कि इस ड्रेस का इतना रेट है, तो आप इस चिक-चिक से बच जाएँगे, ठीक है? इसके बाद गाइज़ आपको चौथी बात जो है वो आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर गाइज़ आपका रेगुलर कस्टमर हो, नया कस्टमर हो, कोई सा भी आपका कस्टमर हो, यहाँ पर जो है आपको उधारी का काम बिल्कुल नहीं करना है। काफ़ी बार क्या होता है, हम उधारी के चक्कर में कभी-कभी रुपए भूल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है तो हम भूल जाते हैं, उसमें हमारा लॉस हो जाता है। तो आप जो है अपना जो भी पेमेंट है बिल्कुल क्लियर रखें। ऐसा नहीं है कोई कह रहा है कि कल दे देंगे, परसों दे देंगे, तो वो चीज़ से आप बचिए और उनको क्लियर बोलिए कि हम जो है यहाँ पे उधारी का काम नहीं करते हैं। जो रेट है आपको अभी देना होगा, उसका पेमेंट अभी करना होगा, और उधारी का काम आप बिल्कुल मना कर दीजिए, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आप बहुत सारी चिक-चिकों से बच जाएँगे। कभी-कभी हमें ध्यान नहीं रहता है, कस्टमर लेट पैसे देता है तो हमें उनको बार-बार बोलना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है आप इस झंझट में मत पड़िए, स्टार्टिंग से ही जो है अपना पेमेंट है वो बिल्कुल क्लियर रखिए, ठीक है? तो यहाँ पर गाइज़ जो है हमारा सूट यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो सूट और जो अल्टर के हमारे कपड़े थे वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके इसको अलग जो थैला है ना इसमें पैक करके रख दिया है। और इसके बाद जो है गाइज़ यहाँ पर जो है हम ये 2 ब्लाउज़ और हैं, और इसी के साथ यहाँ पे ये 2 सूट और हैं जिसको अभी हम कट करने वाले हैं। टाइम हो रहा है यहाँ पे लगभग 12:30 के आसपास, और इसको जो है मैं अभी कट करने वाली हूँ। शायद बहुत रेयर केस होता होगा जब मैं दोपहर में कटिंग करूँ। ज़्यादातर मेरी जो कटिंग होती है ना वो नाइट में और मॉर्निंग के टाइम भी हो जाती है। यानी कि 70 या फिर 80% मैं नाइट में करती हूँ, और 10 या 20% आप समझ सकते हैं कि कभी-कभी मैं कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं कि मॉर्निंग में हो रही है, अगर इमरजेंसी होता है कुछ भी तो। तो ये वाले जो है यहाँ पे आज मैं दोपहर में कट करूँगी लगभग 12:30 बजे। तो ये जो है यहाँ पे 2 ब्लाउज हैं और 2 सूट हैं जिनको मैं अभी कट करने वाली हूँ। इनको कट करके डायरेक्टली मैं इनका आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ अभी स्टिचिंग का जो जगह है ना वहाँ पे थोड़ा ऐसा ही चल रहा है। तो वहाँ पर जो है वीडियो शूट नहीं हो पाती है स्टिचिंग की। इस वजह से जो है मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली जो है कटिंग के बाद उसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे 2 ब्लाउज़ और ये 2 सूट हैं। सूट कॉटन के ही हैं और ब्लाउज़ जो है यहाँ पे ये थोड़े पार्टी वियर टाइप से हैं। तो जो भी डिज़ाइन मैं बनाऊँगी वो मैं आपको अभी दिखा दूँगी, ठीक है? तो गाइज़ अब मैं आपको बताऊँगी 5वीं बात, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कपड़े लेते टाइम पे। तो यहाँ पर गाइज़ काफ़ी सारे जो हमारे कस्टमर होते हैं वो जो है यहाँ पर स्टिचिंग के साथ हमारे पास अल्टर के लिए भी कपड़े लेके आते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपसे हो सकता है तो आप कोशिश करिए अल्टर का भी काम करिए इसी के साथ-साथ, अगर आपके पास ज़्यादा स्टिचिंग का काम नहीं है तो। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा स्टिचिंग का काम है तो यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप जो है अपने आस-पास में पता करके कोई अल्टर का काम करता है और फॉल वगैरह लगाता है, बहुत सारे लोग लगाते हैं, तो आप पता करके उनको जो है यहाँ पे अपनी बात कर सकते हैं कि हमारे पास कोई कपड़ा आएगा तो हम आपको दे देंगे, आप हमें करके दे दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपके जो कस्टमर है ना वो कहीं और नहीं जाएँगे, ठीक है? तो ये जो है आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, उनको लौटा लें नहीं। जहाँ तक हो आप कोशिश करिए कि वो आपके पास से इस टाइप से लौट के ना जाएँ, ठीक है? इससे क्या होता है गाइज़, आपकी जो यहाँ पे ग्राहक होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, क्योंकि वो कहीं और जाते हैं, फिर सोचते हैं जब हम अल्टर वहाँ पे कराएँगे तो स्टिच भी हम वहीं पर करा लेंगे। तो इस चीज़ से आपको यहाँ पे बचना है, ठीक है? तो मैं जो है वैसे तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, अगर कोई ज़्यादा मुझसे फ़ोर्स करता है तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास सच में बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि मैं अल्टर के भी कपड़े करूँ फिर स्टिचिंग का भी काम करूँ, तो ओवर हो जाता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ।
और यहाँ पे गाइस पाँचों बातें कंप्लीट होती हैं। आई होप आपके लिए 5 बातें इंपॉर्टेंट होंगी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो बहुत ही ज़रूरी है आप इन 5 बातों को फॉलो करें, ताकि जो आपका काम है बहुत ही स्मूथली चले, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे जो मैंने आपको कपड़े दिखाए थे 2 ब्लाउज़ और 2 सूट, और यहाँ पे 1 ब्लाउज़ और मैंने लिया था। तो ये पाँचों जो है मैंने आपको दिखा दिए इनके फाइनल लुक। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।